औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। अच्छा जी बेटा जी, आज हम लोग 9th क्लास के चैप्टर नंबर 14 के थ्योरम नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके फर्स्ट थ्योरम का कन्वर्स है। फर्स्ट थ्योरम में यह था कि अगर एक लाइन किसी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल हो और दो साइड्स को इंटरसेक्ट करे तो वो बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करेगी या प्रोपोर्शनली इंटरसेक्ट करेगी। याद आया? अब यहां पे ये कहा जाएगा भाई, एक लाइन अगर आपकी या एक लाइन सेगमेंट आपकी किसी ट्रायंगल की दो साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में, सेम रेशियो में, ठीक है, या प्रोपोर्शनली सेम रेशियो में या प्रोपोर्शनली उसको इंटरसेक्ट करे, बाइसेक्ट तो नहीं करना, इंटरसेक्ट करे, तो बेटा जी वो थर्ड साइड के क्या होगा? पहले कहा था पैरेलल है, अब प्रूव करना के पैरेलल है। ठीक है, अब क्या करना हम लोगों ने? अब आपने प्रूव करना कि वो पैरेलल है तीसरी साइड के। क्लियर हो गया? थ्योरम की स्टेटमेंट देखें और थ्योरम बात क्या नहीं थी, मैंने बात ये क्या नहीं थी प्रीवियस थ्योरम के अंदर हम लोगों ने जो प्रूफ किया ना कि दो टुकड़ों की रेशो बराबर होगी, है ना, जिन टुकड़ों में आपकी पैरेलल लाइन जो तीसरी साइड के पैरेलल है दो साइड्स को इंटरसेक्ट करेगी। बेटा आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक टुकड़े की पूरी साइड के साथ रेशो ले लो। एक टुकड़ा देख लो AE, उसकी पूरी साइड AC के साथ रेशो ले लो। सिमिलरली AD की पूरी साइड के साथ रेशो ले लो, आंसर सेम आएगा। सिर्फ टुकड़ों की रेशो नहीं, साइड और टुकड़े की रेशो भी क्या होगी? सेम होगी। आप समझ आया? ये कह रहा हूं मैं, और आप चेक कर ले उन्होंने ये किया भी है नीचे देखें। BD एक टुकड़ा है, उसकी रेशो पूरी साइड ABC ले ली है। CE एक टुकड़ा था, उसकी रेशो पूरी साइड AC से ले ली। फिर BD की जगह पे AD ले लिया, उसकी रेशो AB से ले ली है। तो इससे ये छोटा सा इसका प्रूफ है, जो कि सिर्फ करना है कि आप इधर दोनों साइडों पे 1 ऐड करेंगे, ठीक है, और ये EC प्लस AE जो है वो आपका टोटल हो जाएगा AC के बराबर, और ये AB के बराबर हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? सो छोटा सा प्रूफ है, लेकिन ये क्रोलरी है जो कि आपके माइंड में होनी चाहिए कि पूरी साइड के साथ भी एक टुकड़े की रेशो जो है ना वो बराबर होगी पूरी साइड के साथ दूसरी साइड के एक टुकड़े के साथ दूसरी साइड की। क्लियर हो गया? अब इसी तरह बेटा जी थ्योरम देखते हैं। सेकंड थ्योरम क्या कहता है? कहता है इफ ए लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट्स टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो दैट इज प्रोपोर्शनली, सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करे तो प्रूफ क्या करना? देन इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्लियर हो गया? हमें प्रूव करना है कि वो पैरेलल है। जैसे ED है ना, ED इसने जो दो साइडों को इंटरसेक्ट किया वो रेशियो बराबर है, मतलब AD रेशियो DB और AE रेशियो EC बराबर है। ये क्या बनाना है? हमें प्रूफ क्या करना कि ED इज पैरेलल टू BC। सुन रहे हो नाशिया बेटा? देख रही हैं आप? दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड हमें प्रूफ करना। ये बाय कॉन्ट्राडिक्शन हम प्रूव करेंगे। हमें लेट अस सपोज ऐसा नहीं है तो फिर हम कहेंगे ये एक साइड हम ले रहे हैं, इसके पैरेलल है, ये किसी और के पैरेलल है, इसके पैरेलल नहीं है, किसी और लाइन के पैरेलल है, ठीक है, लेकिन उससे कॉन्ट्राडिक्शन शो होगी। ठीक है, अब हम देखो, फिर हम कहेंगे नहीं हमारी सपोजिशन रॉन्ग थी। स्टार्ट करें जी। ट्रायंगल बना लेते हैं और नाम रख देते हैं उसका। क्या नाम रखें जी? इसका A रखें, इसका B रखें, इसका C रखें। ठीक है, हम यहां पे एक लाइन सेगमेंट लेते हैं, इस अंदाज में लेते हैं कि बेटा इसको क्या कहूं? PQ क्या दूं? ये जो PQ है ना, इसकी क्या खासियत है? ये P और Q को मिलाने वाले पॉइंट मिलाने वाले लाइन सेगमेंट की क्या खासियत है कि इसने इन दोनों साइड्स को इस अंदाज में जो है इंटरसेक्ट किया कि ये AQ की रेशियो QB के साथ वो बराबर है AP की रेशियो PC के साथ। सही है? तो गिवन लिख दूं मैं? और पक्का? क्या है गिवन? बताएं मुझे।
बोले क्या ट्राइंगल ABC हमें गिवन है? अब बताएं मुझे आगे। PQ इंटर बाइसेक्ट ना करना, इंटरसेक्ट्स AB एंड AC एट पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स? P एंड, अच्छा AB को कहां पे मिल रहा है? AB को कहां पे मिल रहा है? Q पे ना, Q एंड P। AC को P पे मिल रहा है, ठीक है। सच दैट बेटा अंदाज क्या है? इस अंदाज में मिल रहा है कि जो AQ की रेशो है और QB की रेशो जो है ये बराबर किसकी है? AP की। देखिए अगर मैंने यहां ऊपर वाला तो यहां भी ऊपर वाला लूंगा। AP की रेशो किसके साथ? AC के मैग्नीट्यूड के साथ। ये हमें गिवन, समझ आ गया? टू प्रूव क्या है जी हमारा? बिल्कुल यही हमने प्रूव करना कि जो PQ है ना, जो ये काम कर रहा है, ये असल में पैरेलल है साइड BC के, तीसरी साइड के पैरेलल है। और कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम लोग? हम कहेंगे चलो यार ठीक है, हमें जो प्रूव करना है, अगर ये नहीं है तो देखते हैं फिर क्या होता है। ठीक है, हम कहते हैं लेट PQ जो है वो पैरेलल नहीं है किसके? BC के। समझ आया नहीं यार? समझ आया ये नहीं आया? तो हम कहेंगे टेक ए पॉइंट एक पॉइंट ले लें, क्या? T। ठीक है, टेक ए पॉइंट T such that, अंदाज ये होना चाहिए। क्या अंदाज होना चाहिए जी? कि जो BT हम लेंगे ना, ये T जो हमने लिया है, BT जो है ये असल में याद रखना BC पैरेलल नहीं है PQ के। कौन है? साइड BT असल में पैरेलल है किसके? PQ के। BC नहीं, ट्रायंगल की अपनी साइड BC नहीं, बल्कि ये लाइन जो है ना ये पैरेलल है किसके? PQ के। समझे नहीं समझे? हमने ये कहना है। क्लियर है जी? क्लियर हुआ नहीं हुआ? फिर क्या देना? ज्वाइन T to B एंड C। और मजे की बात यह कि ये जो T होगा ना ये AC की एक्सटेंशन पे होगा, where T is on the extension of what? Side AC। फुल स्टॉप। बेटा प्रॉब्लम किसी को क्लियर हो गया सबको? सो किसी को इन चीजों पे किसी किस्म का कोई सवाल है तो पूछ लो, इसको कंपेयर भी कर लो अपनी बुक के गिवन के साथ। अब वर्ड्स तो वो नहीं होंगे लेकिन आइडिया वही है, ठीक है? प्रॉब्लम किसी को? ले बेटा अब हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रूफ करेंगे। सो बेटा जी चलें जी प्रूफ करते हैं। जी स्टेटमेंट्स आएंगी और रीजंस आएंगे। अच्छा जी सुनिए जरा और से,
ये ट्राइंगल जो हमने बनाई है ए क्यू टी, इन ट्राइंगल ए क्यू टी सबको नजर आ रहा है? ट्राइंगल ए क्यू टी में जो साइड पी क्यू है वो किसके पैरेलल है? बीटी के भी कंस्ट्रक्शन की है हमने। ए बी टी, रियली सॉरी फॉर दैट, दिस इज ए बी टी, मैं क्यों लिख गया? यू आर राइट अंजला। इन ट्राइंगल ए बी टी, बच्चों देखें, इन ट्राइंगल ए बी टी व्हाट पी क्यू इज पैरेलल टू बी टी। प्रॉब्लम किसी को? इसको वन का रीजन क्या दोगे? कंस्ट्रक्शन है भाई, हमने कंस्ट्रक्शन में कहा था। प्रॉब्लम किसी? अगर इस ट्राइंगल के अंदर पी क्यू इस साइड के पैरेलल है तो आपका प्रीवियस थ्योरम का कहता है कि जो पी क्यू होगा, हमें पता ना पैरेलल है, वो थ्योरम कहता है कि अगर ये पैरेलल है इस साइड के टी बी के, तो ये क्या करेगा, आपकी इस ट्राइंगल की दो साइड्स ए बी और ए टी को प्रोपोर्शनली इंटरसेक्ट करेगा। मतलब इससे हम क्या डिड्यूस करेंगे कि ये जो ए क्यू की रेशियो है इससे 1 से ए क्यू की रेशियो किसके बराबर? ए क्यू रेशियो क्यू बी किसके बराबर आ जाएगी? ए पी रेशियो बी टी। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल ए क्यू ए बी टी, टी की बात हो रही है, ये उसके अंदर पैरेलल है। आपकी पुरानी ट्राइंगल में तुमने प्रूफ करना, में पता ही नहीं है पैरेलल, तो किसके बराबर आएगी? पी टी की, इन दोनों की रेशियो के बराबर। प्रॉब्लम किसी को? यहां हम क्या कहेंगे? बाय द प्रीवियस थ्योरम, या ये कहेंगे कि इस साइड, मैं यहां फ्रॉम 1 के आ रहा हूं, और इफ यू वांट टू कॉपी द थ्योरम यू कैन। थ्योरम क्या है? ए लाइन पैरेलल टू वन side of a triangle and meeting the others, intersects them what proportionally या in the same ratio। दोनों का मतलब सेम है, याद रखना। और ठीक है, ये प्रीवियस थ्योरम था जो मैंने आपके सामने बेटा लिख दिया, इसको 2 का नाम दे दो। बट एक बात है, गिवन क्या आपको? और गिवन क्या है? ए क्यू रेशियो क्यू बी किसके बराबर है? गिवन क्या था हमें? ए क्यू रेशियो क्यू बी किसके बराबर लिखा था आपने? देखें, ए पी रेशियो पी सी के, समझे हो? मैग्नीट्यूड ऑफ ए पी रेशियो मैग्नीट्यूड ऑफ पी सी, ये आपका गिवन। इसको भी जरा नाम दे दो, इसका इक्वेशन नंबर 3 का। बेटा जी जरा मुझे बात समझाना आप लोग, क्या ये पॉसिबल है कि गिवन गलत हो जाए? अब गिवन ये कह रहा नहीं यार, पी से सी तक का जो डिस्टेंस है उसकी ए पी के साथ रेशियो किसके बराबर है? ए क्यू क्यू बी के। आप कहते नहीं 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 नहीं, ये पी टी जो बड़ा है, ये बड़ी साइड की रेशियो, आपकी सपोजिशन अगर आप मान लें तो फिर पी टी की रेशियो ए पी के साथ बराबर आएगी ए क्यू और क्यू बी की रेशियो के। अब गिवन तो ट्रू होता है ना, ये कहता नहीं। इससे क्या साबित होगा कि पी टी और पी सी बराबर, बाकी सब देखो सेम है, ए क्यू क्यू बी क्यू बी ए पी पी सी और पी टी सेम है। आपने कहा डिफरेंट है, एक्सटेंशन पे है। समझ आया या नहीं आया? यहां पे बेटा कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है, ये आपके गिवन के खिलाफ बात आ रही है, नहीं समझे? तो वी कैन से दैट फ्रॉम 2 and 3 and reasons। बताएं जरा मुझे, अब मैं क्या लिखूंगा? और यही चीजें जरा देख लें, बुक के ऊपर भी कुछ इस तरह पहले कॉन्ट्राडिक्शन की लेके यहां तक आए।
अब क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे हम लोग भी। देखें क्या था हमारे पास, देखें फ्रॉम 2 and 3, लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है ना बेटा, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, सेम होगी। सो वी विल राइट फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3। क्या क्या हुआ, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ एपी रेशो पीटी, एपी रेशो पीटी बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ एपी रेशो पीसी। अब मुझे एक बात का जवाब दें यार, देखें हम जरा इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ एपी रेशो मैग्नीट्यूड ऑफ पीटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एपी रेशो मैग्नीट्यूड ऑफ पीसी, ठीक है। और सुन रहे हो, सुन रहे हो नहीं सुन रहे, इसको इधर नीचे ले आओ, इसको इधर ऊपर ले आओ, तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एपी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एपी, मैग्नीट्यूड ऑफ पीटी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पीसी, ये कट के 1 आ गया, और मैग्नीट्यूड ऑफ पीटी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पीसी, बेटा इसको इधर ले जाओ, तो क्या साबित हो गया, पीसी इज इक्वल टू पीटी, यही है ना। और ये कह दो कि मैग्नीट्यूड ऑफ पीटी किसके बराबर आ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ पीसी के। ये कब पॉसिबल होगा, ये कब पॉसिबल होगा, जब C और T, ये नहीं सुने, P का C से डिस्टेंस और P का T से डिस्टेंस कब सेम होंगे, जब ये दोनों सेम पॉइंट होंगे, ठीक है। दिस इज, ये जो हमारे पास 4th स्टेटमेंट आ रही है, दिस इज पॉसिबल only when points C and T are same या coincide, ठीक है। coincide का मतलब एक दूसरे में मुंतबिक हो जाए, जब ये एक ही पॉइंट को शो करे, ठीक है। समझ आ रहा नहीं आ रहा, तो इससे क्या साबित हुआ, का our supposition was, लिहाजा our supposition was wrong। क्या सपोजिशन थी कि PQ is not parallel to BC। जब ये C और T दोनों पॉइंट सेम हो जाएंगे तो फिर PQ क्या पैरेलल नहीं होगा BC के, hence PQ is parallel to BC। बात प्रूफ हो गई। किसी बच्चे को बात नहीं समझ आई तो पूछा, या इसके सामने उन्होंने लिखना प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये देख लें फ्रॉम 1 and 2, बट इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। ये दो रियल नंबर्स अगर इक्वल हैं, ठीक है, तो उनका रियल लाइन पे डिस्टेंस भी क्या होगा, इक्वल होगा। समझ आ नहीं आया, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। एक नंबर अपने आप के बराबर होता है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ठीक है। चले आगे, बेटा जी कोई सवाल बनता हो तो आप मुझसे पूछें, नहीं है, नेक्स्ट पीरियड शुरू करें।